ज़कात को कैसे निकालते हैं, ज़कात क्या है और ज़कात को क्यों निकाला जाता है। आज हम इस वीडियो के ज़रिए आपको इतने सरल तरीके से बताएंगे कि आपको बखूबी समझ आ जाएगा ज़कात का मसला क्या है, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है या नहीं। आपको पता होगा ज़कात इस्लाम का एक अहम हिस्सा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 32 जगह जहाँ नमाज का जिक्र फरमाया है वहीं पर ज़कात का भी जिक्र फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ज़कात ना निकालने पर आखिरत में उस शख्स को इतना सख्त अजाब होगा कि उसके माल और दौलत को गंजा सांप बनाकर उसके गर्दन में लपेट दिया जाएगा और वो उसको बार बार डसेगा। वो इंसान उस तकलीफ में कहेगा, या अल्लाह ये क्या है। तब उसे बोला जाएगा, ये तुम्हारा वो माल है जिसकी तुमने ज़कात नहीं निकाली थी। कई जगह अल्लाह ताला ने ज़कात निकालने का हुक्म दिया है, इसलिए हम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है उसी तरह ज़कात को भी फ़र्ज़ समझें। जैसे रमज़ान के रोज़ों को अहमियत देते हैं वैसे ही ज़कात है। ज़कात फ़र्ज़ है और ज़कात किसके ऊपर वाजिब है। तो ज़कात मालदारों पर फ़र्ज़ है। मालदारों से अर्ज़ है, ज़कात निकालो और गरीबों में तकसीम करो, जिससे गरीबों की ज़रूरतें भी पूरी हों और कोई काम धंधा करने में मददगार साबित हो जाए। आखिर शरीयत की नज़र में मालदार कौन है? जो साहिब निसाब है वो अमीर है, जो साहिब निसाब नहीं है वो गरीब है। अब ये साहिब निसाब क्या है, आइए जानते हैं। साहिब निसाब वो शख्स होता है जिसके पास पैसा, सोना, चांदी, बैंक बैलेंस अगर है और उससे 52.5 तोला चांदी आ सकता है तो वो शख्स साहिब निसाब कहलाएगा। इसीलिए ज़कात साहिब निसाब पर फ़र्ज़ होती है। अब खुद ही फैसला कर लीजिए कि आप साहिब निसाब हैं या नहीं। अगर हैं तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी। आखिर ज़कात दी कब जाती है? 1 साल गुज़रने पर लोग समझते हैं, तो यहाँ समझें जब हम ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम साहिब निसाब बनते हैं, यानी इतना पैसा हमारे पास आ जाए जितने में 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके। इतना रुपया चाहे वो किसी भी शक्ल में आया हो, तो वही डेट हो गई साहिब निसाब बनने की। अब उस डेट से पूरे 1 साल बीतने पर हमारे ऊपर ज़कात की कैलकुलेशन फ़र्ज़ होगी, यानी ज़कात निकालना फ़र्ज़ हो गया। अब अगर आपको ये ध्यान नहीं हो कि हम साहिब निसाब कब हुए, तो जब पता ही नहीं कि कब हुए तो उस सूरत में आप रमज़ान की एक तारीख़ फ़िक्स कर लें, चाहे वो कोई सी भी हो लेकिन अगले साल भी वही हो। अब उदाहरण तौर पर चांद की 10 तारीख़ आपने सेट की, हर साल ज़िंदगी भर वही चांद की 10 तारीख़ ही रखना है और उस 10 तारीख़ को जितना भी माल आपके पास है उसका टोटल 2.5% आपको निकालना है, यानी 40वां हिस्सा आपको निकालना है। 1 लाख में 2,500 रुपये निकालने पड़ेंगे। अब जोड़ने घटाने के बाद जितना भी निकला उसको नोट करके उसे तुरंत निकाल दें या निकाल कर अलग रख दें। ज़कात औरतों पर भी फ़र्ज़ है। ज़कात को समझना हर एक मुसलमान को लाजमी है। आखिर ज़कात का जोड़ घटाव कैसे करना है, किसे जोड़ना है, किसे घटाना है, आओ समझते हैं। नंबर 1, सोना। सोना चाहे किसी भी शक्ल में आपके पास मौजूद हो। नंबर 2, चांदी। नंबर 3, नकदी। नंबर 4, बैंक बैलेंस। नंबर 5, किसी को उधार या अमानत तौर पर दी गई रकम। नंबर 6, सिक्योरिटी में दी गई रकम। नंबर 7, इंश्योरेंस या पॉलिसी में जमा। नंबर 8, गैर मुल्क की करेंसी। नंबर 9, बॉन्ड। नंबर 10, फंड। नंबर 11, बिजनेस का सामान जिसका कुल टोटल कितने का है। नंबर 12, बेचने की नीयत से खरीदा गया माल। नंबर 13, कच्चा माल। अब जोड़ने पर आपकी रकम का टोटल हुआ 5 लाख। अब इसमें से माइनस क्या करना है? अगर आपने किसी से कर्ज लिया है
उसे लिख लें। बीवी का गैर अदा मेहर, अगर आपने अदा नहीं किया है, बिजली का बिल, घर का किराया, राशन, पानी, तेल या कोई किस्त जो आपकी चलती हो, या अपने कर्मचारी को दी जाने वाली तनख्वाह, इसके अलावा वो खर्चे जो आपको इसी माह में करने हैं, सब लिख लें। तो 5 लाख आपका टोटल बना था और 1 लाख आपको उसी महीने का खर्च है। तो 5 लाख में से आपको 1 लाख माइनस करके जो 4 लाख बचे हैं उसमें से आपको 2.5% ज़कात देनी है, यानी 1 लाख पर 2,500, तो 4 लाख की बनी 10,000, जो आप फ़ौरन उसे अलग निकाल दें और किसी गरीब को दे दें। अगर आपके पास नहीं है तो आप जोड़ कर निकाल कर रख लें और बाद में किसी गरीब को ज़रूर दे दें।